लखनऊ की करेंगे। योगी सरकार के नाम पर रिकॉर्ड अब दर्ज हुआ है। ऐसे में 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियों देने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई। साल 2026 में योगी सरकार का युवाओं को गिफ्ट, बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी देने वाली सरकार बनेगी योगी सरकार। ऐसे में प्रदेश की पहली सरकार है। सीएम योगी ने विभागवार खाली पदों की जानकारी मांगी। ऐसे में बैठक उच्च अधिकारियों से ये जानकारी ली गई है। साल 2026 में पुलिस, शिक्षा, कारागार विभाग की वैकेंसी, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास विकास विभाग की वैकेंसी भी निकलेगी। सबसे अधिक पुलिस शिक्षा विभाग में 50 हजार पदों पर, राजस्व में 20,000 पदों पर भर्ती होगी। योगी सरकार ने पिछले 8.5 सालों में बम्पर नौकरियां दी हैं। 8.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पर बड़ा यहां पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ऐसे में ये सरकार पहली ऐसी सरकार होगी जिसमें जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है। राजस्व में सरकार ने पिछले 8.5 सालों में नौकरियां दी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं सरकार के लिए यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाली सरकार। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर 2017 से अगर अभी तक देखिए 8 साल में तो बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियां निकाल रही है। विभाग जो खाली रहते थे उनको पूरी तरीके से भरने का काम बड़े स्तर पर अब योगी सरकार कर रही है। हाल फिलहाल अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द ही सभी विभागों की बैठक की थी और उसमें जो पद खाली हैं विभागों के, उनकी पूरी डिटेल मांगी थी कि किन किन विभागों में कौन कौन से पद खाली हैं। उसके तहत अब 1.5 लाख नौकरियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। 2026 में ये सारी वैकेंसियां निकलेंगी, जिससे युवाओं को एक बड़ी सौगात कहा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये होगी। 1.5 लाख वैकेंसी उत्तर प्रदेश में एक साथ निकाली जाएंगी। अलग अलग विभागों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है पुलिस विभाग में, शिक्षा विभाग में, राजस्व और आवास विकास में वैकेंसी सबसे ज्यादा होंगी। सिर्फ राजस्व विभाग में 20,000 पदों की वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार 2026 में निकालेगी और शिक्षा विभाग में 50 हजार की वैकेंसी निकलेगी। पुलिस विभाग में भी 50,000 की वैकेंसी निकलेगी। यानी कि साफ तौर पर है कि रोजगार दिए जाने के लिए जिस तरीके से बड़े स्तर पर योगी सरकार एक मुहिम चला रही है कि सभी युवाओं को रोजगार मिले और वो उत्तर प्रदेश में ही रहकर काम करें, तो ऐसे में एक ये बड़ी सौगात 2026 के लिए कि कहा जाए कि न्यू ईयर में जब 2026 में सब पहुंचेंगे तो उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका ऐलान करेंगे। तो पूरा मिशन रोजगार के तहत पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जिसकी डिटेलिंग पूरी शासन के पास आ चुकी है, विभागवार लिस्ट आ चुकी है और जल्द ही इसका जो वैकेंसीज का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। बिल्कुल विक्रम, अगर हम रोजगार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये बड़ा मुद्दा था। ऐसे हालांकि पूरे देश में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इतनी बम्पर नौकरियां और ऐसे में नया साल, लोगों को हम ये भी कह सकते हैं कि योगी सरकार की ओर से बड़े तोहफे भी दिए जा रहे हैं। लेकिन ये 2027 के चुनाव से जोड़कर देखें। देखिए, बिल्कुल अगर पिछले सालों की भी अगर बात करें 2017 से लेकर अगर 10 साल के रिकॉर्ड की पूरी तरीके से बात की जाए तो 10 लाख वैकेंसीज पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार भर चुकी है, वैकेंसी निकाल चुकी है और युवाओं को नौकरी दे चुकी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि जो पद खाली हैं उनको भरा जाए और जिससे जो कर्मचारी भी है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर लोड भी कम हो, क्योंकि एक कर्मचारी अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके से दूसरों का भी काम उनको करना पड़ता है, लोड बढ़ता है। तो ऐसे में अगर पद भरते हैं तो जहां कर्मचारियों को भी मदद मिलती है और युवाओं को नौकरी मिलती है। इस आधार पर योगी सरकार जब से 2017 से आई है लगातार नौकरियां दे रही है। तो चुनाव से इसको जोड़ पाना गलत होगा, लेकिन साफ तौर पर है उसका असर जरूर चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि नौकरी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश में। और अब जब 1.5 लाख वैकेंसी एक साथ उत्तर प्रदेश में निकलेंगी तो साफ तौर पर है कि सरकार इसको अपनी उपलब्धियों के तहत गिनाएगी भी और कहीं ना कहीं जनता उसको मानेगी भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जन नौकरी में आरक्षण पर मुख्यमंत्री